पहली बड़ी बात पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम ने कहा है कि कुछ समय बाद देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि अगर अल्लाह ने चाहा तो मुसलमान बहुमत में होंगे और उन्होंने यहां तक कहा है कि हम संख्या के हिसाब से अल्पसंख्यक हो सकते हैं, लेकिन हम इतने मजबूत हो सकते हैं कि हमें न्याय के लिए मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हकीम के इस बयान के बाद ही चर्चा शुरू हो गई है। सवाल यह है कि क्या सच में देश की डेमोग्राफी इतनी बदल चुकी है? सवाल यह भी है कि क्या हिंदुओं की स्थिति पड़ोसी देशों में खराब है? हकीम के इस बयान पर बवाल बढ़ा तो सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस ने अपने बयान से दूरी बना ली है। चौतरफा गिरने के बाद हकीम ने कहा है कि हम वो धर्मनिरपेक्ष हैं और उन्हें देशभक्त के मूल्यों में यकीन है। वहीं बीजेपी के आईटी सेल प्रभारी अमित मालवीय ने कहा है कि हकीम का ये बयान शरिया कानून के समर्थन की तरफ इशारा कर रहा है। ग्राफिक के जरिए आपको बताते हैं कि फिरहाद हकीम के बयान को आखिर किस तरीके से समझा जाए। ग्राफिक के जरिए आपको बता दूं, फिरहाद हकीम का यह बयान है कि कुछ समय बाद देश में मुस्लिम बहुसंख्यक हो जाएंगे। 13 दिसंबर को एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने ये बयान दिया था, जहां पश्चिम बंगाल में हम 33% हैं, हमें न्याय के लिए मोमबत्ती जलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, संख्या में हम कम हैं लेकिन हम बहुत मजबूत हैं। हर कोई ये जानता है कि देश में 2011 के बाद से कोई जनगणना नहीं हुई है। ऐसे में मुस्लिम और हिंदुओं की आबादी का सटीक आंकड़ा नहीं किया जा सकता। इसी साल लोकसभा चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद की एक रिपोर्ट सामने आई है। इसमें 1950 से 2015 तक की आबादी के आंकड़ों का आकलन किया गया है। इसमें कहा गया है कि मुस्लिमों की हिस्सेदारी 1950 से 2015 के बीच में 43.16% बढ़ गई है। वहीं दूसरी ओर हिंदुओं की आबादी में हिस्सेदारी इन 65 सालों में 7.82% घट गई है। आबादी के लिहाज से भी मुस्लिम तो देश में बड़े हैं, लेकिन हिंदू घटते चले गए हैं। पाकिस्तान बांग्लादेश की बात करें तो बीते 65 साल में पाकिस्तान में 18% हिंदू आबादी आज 1.18% पर सिमट गई है। वहीं बांग्लादेश की बात करें तो वहां 24% हिंदू आबादी हुआ करती थी, जो अब 8.2% सिमट कर रह गई है। 2022 में गृह मंत्रालय की तरफ से जो रिपोर्ट भेजी है, उसमें यूपी और असम पुलिस की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि यूपी और असम में इंटरनेशनल बॉर्डर के पास के इलाकों में मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है। यूपी के नेपाल बॉर्डर से लगे पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, महाराजगंज, बलरामपुर और बहराइच समेत 7 जिलों के बारे में कहा गया कि यहां पर मुस्लिम आबादी बीते 10 साल के दौरान 32% तक बढ़ गई है। वहीं उत्तराखंड के गठन के 25 सालों में भी मुस्लिमों की आबादी तेजी से बढ़ी है। हम एक ऐसे कौम से हैं जो कौम बंगाल में तो हम 33% हैं, मगर हिंदुस्तान में भी हम सिर्फ 17% है और हमें माइनॉरिटी कम्युनिटी कहा जाता है। मगर हम अपने आप को माइनॉरिटी नहीं सोचते हैं। हम सोचते हैं अगर अल्लाह की रहमत है हमारे ऊपर, अगर तालीम हमारे साथ है, तो हम एक दिन मेजॉरिटी से भी मेजॉरिटी हो सकते हैं और हम अपने अल्लाह की ये मेहरबानी होगी जो हम अपने ताकत से ये हासिल करते हैं। फरहाद के इस स्टेटमेंट को कैसे देखें, यानी कि जिस बात की आशंका इस देश में व्यक्त की जा रही है, उसी बात से मिलता जुलता बयान फरहाद ने दिया है। 65 साल में हिंदू घटे हैं, मुस्लिम बढ़े हैं। अब ग्राफिक के जरिए इसको भी समझ लीजिए कि देश की कुल आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी 1950 में हिंदुओं की आबादी 84.68%, कितनी 84.68% रही है। वहीं 2015 में मुस्लिमों की आबादी क्या रही है, 14% बढ़ी। कितनी बढ़ी है, 14%। 2015 में हिंदुओं की आबादी 78.6%। अब देश की कुल आबादी में मुस्लिमों की हिस्सेदारी कितनी है? 1950 में मुस्लिमों की आबादी 9.84% और 2015 में मुस्लिमों की आबादी 14.09% है। क्या हिंदुओं से ज्यादा बहुसंख्यक होंगे मुस्लिम?
जिस बात का जिक्र फरहाद कर रहे हैं। असल में 65 साल में मुस्लिम बहुल 38 देशों में मुस्लिम बढ़े। पाकिस्तान में मुस्लिम की आबादी 77.45% से बढ़कर 80.36% हो गई है। बांग्लादेश, जहां पर की बवाल मचा हुआ है, उसकी बात कर लेते हैं। बांग्लादेश में मुस्लिम की आबादी 74.24% से बढ़कर 88.02% हुई है। नेपाल में हिंदू और म्यांमार में बौद्ध घटे हैं, ये चौंकाने वाला आंकड़ा है। नेपाल में 84.30% से घटकर हिंदू 81.28% हो गए। हिंदुओं की आबादी, गौर से सुनिएगा। म्यांमार की बात कर लेते हैं। म्यांमार में 78.53% से घटकर ये 70